स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? रे ऑप्टिक्स चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया था बेटा। आज की क्लास में मैं उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ बातें आपको याद है या नहीं याद है, मैं थोड़ा रिपीट कर दूं। एक पहला लेंस होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, दूसरा लेंस होता है जिसे हम आई लेंस कहते हैं, और क्या बताया था मैंने, याद करो, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट होता है इसे हम यूओ कहते हैं, जो कि लेफ्ट साइड होता है। फिर ये अपना इमेज यहाँ पे बनाता है जिसे हम वीओ कहते हैं, ये राइट साइड होता है। फिर ये अपना इमेज लास्ट में यहाँ पर बनाता है फाइनल। इसका नाम हमने ए बी रखा था, आपको याद होगा। इसका जो इमेज था इसका नाम हमने ए डैश बी डैश रखा था, याद होगा। इधर से ये ऑब्जेक्ट, ये इसका इमेज, और इधर से ये इसका ऑब्जेक्ट, तो ये यूई होता था। और फाइनल इमेज की डिस्टेंस यहां से जो लेते थे वो वीई होता था, इमेज ऑफ आई लेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ आई लेंस, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। याद है ना आपको ये सब? फिर मैंने क्या बताया था, कौन कौन चीजें आपको इसमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप के सवाल में नेगेटिव लेनी है। याद रखना, यूओ जब भी लेंगे नेगेटिव लेंगे, यूई भी लेफ्ट साइड है, नेगेटिव लेंगे। फाइनल इमेज वीई भी लेफ्ट साइड है, ये भी डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। क्या क्या चीज पॉजिटिव है? ये जो इमेज है इसका वो राइट साइड है, तो वीओ पॉजिटिव लेंगे, और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता ही होता है, ये तो हम पॉजिटिव लेंगे ही लेंगे। तो जब हम साइन कन्वेंशन की जब बात आएगी तो साइन कन्वेंशन में हम क्या पॉजिटिव लेंगे क्या नेगेटिव लेंगे, आपको समझ में आ गया। साइन कन्वेंशन में ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन में ये डिस्टेंस भी नेगेटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन में ये डिस्टेंस भी नेगेटिव लेंगे, बट इधर का डिस्टेंस वीओ पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। एक तो बात ये समझ में आ गया। दूसरी बात मैंने क्या बताया था बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, एमओ और एमई। जब ये दोनों का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है तब टोटल मैग्नीफाइंग पावर बनता है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जिसमें एमओ था वीओ बाई यूओ और एमई था 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी का मतलब यहां होता है 25 सेंटीमीटर। ये सब बातें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, देख लो। ओके, ठीक है। अब ये उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था, इनके बीच के जो डिस्टेंस होती है दोनों के सेंटर के बीच का, इसे लेंथ कहते हैं। ये लेंथ कैसे निकालते थे, यहां से यहां वीओ और इधर से इधर यूई, वीओ प्लस यूई पूरी लेंथ हो गई। इतने सारे फॉर्मूले मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा रखा था। अब मैं इस पे आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ये एक रिवीजन दे दी मैंने। जैसे एक सवाल आया एग्जाम में कि भाई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब समझते हो ना, 25 सेंटीमीटर। और अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बने तो इसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, याद रखना। कभी कभी अगर ये बोल दे कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट को कहते हैं, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है तो उसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। फिर उसने क्या कहा, इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 30, ये गिवन है, गिवन है बेटा। जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है तो हम उसे नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। फिर उसने क्या कहा कि इसका जो टोटल मैग्नीफाइंग पावर है वो 30 है। ओके, और उसने क्या कहा, जो फोकल लेंथ है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, और आई लेंस का जो फोकल लेंथ है बेटा, दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव आई लेंस का फोकल लेंथ हमेशा इससे ज्यादा होता है 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, पूछा है कि आप बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मेन ऑब्जेक्ट, इसकी ऑब्जेक्टिव लेंथ से क्या डिस्टेंस है, ये पूछा। ये वाला क्या पूछा है, यूओ विद व्हाट और लेंथ इज व्हाट, दो चीज पूछा है। एक तो ये ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव लेंथ से डिस्टेंस ये पूछा है, और दूसरी चीज लेंथ पूछा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ,
सबसे पहले साफ मैग्निफिकेशन दे रखा है 30। और क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था बेटा, ये वाला फॉर्मूला है टोटल मैग्निफिकेशन का, यानी कि VO बाय UO ब्रैकेट में 1 प्लस D बाय FE इज इक्वल टू 30। अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ो, VO बाय UO 1 प्लस D कितना 25, FE कितना 5 इज इक्वल टू 30। ओके, अब क्या हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 5 5 5 1 6 6 से 30 कैंसिल, तो उधर 5 आ गया, तो यहां से एक रिलेशन आ गया VO बाय UO इज इक्वल टू 5। हो गया ना, ये 30 है, सॉल्व कर दो ना, B 25, ये 5 कैंसिल होके VO बाय UO कट कूट के 5 जाएगा, तो यहां से VO और UO में रिलेशन आ गया कि VO इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ UO। ये VO यानी ये इमेज डिस्टेंस और ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिलेशन आ गया कि VO इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ UO। ओके, अब जब यहां पे हम पहुंच गए हैं तो अब सीधे हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO। अब जब लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, सिर्फ लेंस फॉर्मूला, ना मैग्निफिकेशन में ना लेंथ में, कहीं नहीं, जब हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां साइन कन्वेंशन लगाएंगे। लेकिन देखो मैग्निफिकेशन में UO को, हालांकि UO क्या होता है, नेगेटिव होता है, UO नेगेटिव होता है, बट मैंने यहां नेगेटिव नहीं लिया है, हमें सिर्फ साइन कन्वेंशन लेंस फॉर्मूला में लेना है और कहीं नहीं। तो UO नेगेटिव 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ओके, और कहीं नहीं लेना है साइन कन्वेंशन, जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना वहां पे सारे साइन कन्वेंशन को यूज करना है। अब माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन VO प्लस 1 अपॉन UO इज इक्वल टू 1 अपॉन FO। अब VO का जो रिलेशन है वो यूज कर लो, क्या VO का रिलेशन है 5UO, तो VO के जगह पे 5UO 5 टाइम्स ऑफ UO प्लस 1 अपॉन UO इज इक्वल टू 1 अपॉन FO। यहां से सॉल्व करोगे 5UO का एलसीएम 5UO आ जाएगा नीचे, और ऊपर 1 और 5 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 5UO इज इक्वल टू FO। यहां से UO की वैल्यू आ गई 5/6 टाइम्स ऑफ FO। हो गया, FO की वैल्यू क्या है बेटा, देखो 1.25, तो अब FO के जगह पे 1.25 रख दो, तो UO की वैल्यू आ गई 5/6 टाइम्स ऑफ 1.25। ओके, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके काट कूट के जो वैल्यू आ जाएगी, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, 1 अपॉन FO आ गया ना 6/5, थोड़ा सा यहां देखो, ध्यान देना, ये 1/FO है ना, दिस इज व्हाट 1/FO, दिस इज 1/FO। ओके, तो अब यहां से जो 1/FO आ गया, इसको सही कर लो, ये 1/FO था ना, ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, नथिंग, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा ये। तो ये जो क्या किया आपने देखा ना, यहां पर मैंने क्या किया आप बताना जरा, मैंने ये किया, सबसे पहले मैंने ये किया कि VO और UO में रिलेशन निकाल दिया। कैसे निकाल दिया रिलेशन, ये मैग्नीफाइंग पावर जो होता है उसको यूज किया, फॉर्मूले को, मैग्नीफाइंग पावर जो माइक्रोस्कोप का होता है VO बाय UO 1 प्लस D बाय FE इज इक्वल टू 30, D के जगह पे 25 रखा, FE 5 है, VO बाय UO उधर 30 है, कैंसिल होके VO UO में रिलेशन आ गया। फिर सीधे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन रखना है, जो नेगेटिव है नेगेटिव है, UO नेगेटिव है तो नेगेटिव, VO तो पॉजिटिव ही होते हैं। उसके बाद सॉल्व करोगे, ये एलसीएम लोगे, 5UO का 5U ऊपर 6 1 अपॉन FO, तो FO उलट दो तो कितना आ जाएगा, FO यहां से उलट दो, या FO नहीं उलटोगे तो यहीं से निकाल दो UO, टाइम बच जाएगा आपका। UO कितना आ गया बेटा 6/5 टाइम्स ऑफ FO। ओके, अब UO इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 6/5 टाइम्स, और FO की वैल्यू कितनी है, FO की वैल्यू कितनी है 1.25। अब जब इसे सॉल्व करोगे 6 इंटू 1.25/5, इसकी वैल्यू आ गई 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि UO निकल के आ गया। अब जब UO आ गया तो VO भी निकाल सकते हो, UO के जगह पे वहां रख दो, तो अब यहाँ पे VO की वैल्यू कितनी आ गई 5 टाइम्स ऑफ 1.5, ये आ गया कितना 7.5। क्या क्या चीज निकल गया, पहले UO निकला, उसके बाद VO निकला। ओके,
एक तो आंसर तो आ गया, मुझे यूओ चाहिए था, यूओ आ गया आंसर, यूओ आ गया। यूओ का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये तो आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ क्या होता है, वीओ इधर से वीओ उधर से यूई, तो वीओ भी आ चुका है, कमी सिर्फ यूई की है। तो अब यूई के लिए हम क्या करेंगे, एकदम फिर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे अगेन। अब किसके लिए लगाएंगे, यूई के लिए, आई लेंस के लिए, 1/VE। और मैंने कहा ना यहां साइन कन्वेंशन भी लेना है। वीई क्या होता है बच्चे, नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ, -1/UE, यूई भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के साथ, इजिकल टू 1/FE। तो साइन कन्वेंशन चलेगा, जो नेगेटिव होता है वहां नेगेटिव तो लेना ही पड़ेगा साइन कन्वेंशन। अब जब इतना आ गया तो साइड कर देते हैं। अब जब इतना आ गया बेटा, अब क्या करोगे आप ध्यान से बताओ, माइनस माइनस ये प्लस पहले आ गया, तो 1/UE -1/VE, ये ना माइनस माइनस प्लस आ गया, इसको पहले रख रहे हैं, इजिकल टू 1/FE। कैलकुलेशन होता है इसमें, ऑप्टिक्स वाले सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, परेशान नहीं होना, बोर नहीं होना। अब ये क्या आ गया, 1/UE इजिकल टू उधर चला गया 1/FE प्लस 1/VE। ओके, 1/UE इजिकल टू 1/FE। FE कितना है, 5 सेंटीमीटर। और फाइनल इमेज कहां बना रहा है, देखो फाइनल इमेज कहां बना रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे। फाइनल इमेज कहां बना रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर पे। ये 1/25। अब एलसीएम लेके सिंपल सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है बेटा। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेकर, 6/25। ओके, यू उलट दो तो यूई की वैल्यू आ गई 25/6 सेंटीमीटर, ये यूई की वैल्यू आ गई। अब आपको लेंथ चाहिए, लेंथ का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, वीओ प्लस यूई। और यहां कोई साइन कन्वेंशन नहीं, जैसे यूई माइनस में होता है यहां नहीं, मैग्निफिकेशन में नहीं, सिर्फ लेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तब तब साइन कन्वेंशन चलेगा। जब जब लेंस फॉर्म, चाहे हम लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगाएं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, आई लेंस के लिए, चाहे हम लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगाएं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, वहां साइन कन्वेंशन लेकर चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस L इक्वल टू VO प्लस यूई। VO कितना आया था आप याद कीजिए, VO की वैल्यू कितनी आई थी, VO की वैल्यू आई थी 7.5 और यूई की वैल्यू कितनी आई थी 25/6। दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा 11.7 सेंटीमीटर। दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ। सबसे पहले मैग्निफिकेशन 30, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को यूज करो, VO UO में रिलेशन आ गया। उसके बाद सीधे लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। सॉल्व करो, UO की वैल्यू आ गई, U आ गया 5 टाइम्स VO है, VO आ गया। फिर लगा दो लेंस फॉर्मूला, अब किसके लिए, आई लेंस के लिए, साइन कन्वेंशन के साथ। ओके, लगा दो, V 1/V माइनस 1/U 1/F। सॉल्व करो, यहां से यूई आ गया, यूई आ गया। फिर लेंथ क्या होता है, VO प्लस यूई। VO पहले पता है, यूई अभी आया, लेंथ। बस फॉर्मूले को घुमाते रहना है, यही सब। अब आप जब ये क्वेश्चन देख चुके हो तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जाम्पल क्या है जरा अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सब तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन 20 दे रखा है बेटा, और एमई की वैल्यू 5 है, मतलब टोटल 20 है, और उसमें से एक लेंस का मैग्निफिकेशन आई लेंस का दे रखा है आई। और जो लेंथ है किसकी, टोटल लंबाई जो किसकी माइक्रोस्कोप की होती है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और उसने बोला है लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर नहीं लो, लीस्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर लो। उसने ये भी बोला है कि लीस्ट डिस्टेंस आपको 25 होता है, बट इस क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर लेना, ये गिवन है। तो पूछा क्या है भाई, क्या पूछा है, पूछा है FO एंड FE, ये पूछा। क्या क्या चीज गिवन है, टोटल मैग्निफिकेशन और आई लेंस का मैग्निफिकेशन, लेंथ B और FO और FE पूछा है कि FO और FE की वैल्यू हमें बताइए, FO की वैल्यू क्या होगी, FE की वैल्यू क्या होगी, दोनों चीज बताइए। 2 मिनट में बताता हूं, 2 मिनट का खेला है ये। बोलोगे सर कैसे, अभी बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप बताओ ME, ये तो आई लेंस का तो अपना जानते हो ना, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस क्या होता है 1 + D/FE, और ऑब्जेक्टिव लेंस का तो होता है अलग, आई लेंस का अलग। कितना दे रखा है 5, 1 + D कितना लेने बोला है 20/FE, बस हो गया। इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा 20/FE = 4,
5 माइनस 1 4, ये हो गया कैंसिल। यहां से Fe की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई Fe की? 5 सेंटीमीटर। ये आ गई Fe की वैल्यू, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। ओके, एक का तो आ गया, FOFE में एक का यू चुटकी बजा के आ गया। फिर मुझे एक बात बताओ, आपको ये पता है कि टोटल जो मैग्निफिकेशन होता है वो दोनों का प्रोडक्ट होता है, MO और ME दोनों का प्रोडक्ट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का भी और आई लेंस का, दोनों का प्रोडक्ट होता है, आप अच्छे से जानते हो। इसमें टोटल दे रखा है 20, MO नहीं पता, ME 5, तो यहां से MO आ गया। MO का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि आप जानते हो टोटल दोनों का प्रोडक्ट होता है, उसमें से टोटल पता है, आई लेंस का पता है, तो इसका आ गया, कट के 4 आ गया। फिर आप सोचो कि MO होता क्या है। MO मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस सिंपल होता है VO बाय UO, आई लेंस का ये होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ये होता है, तो VO बाय UO इज इक्वल टू 4। यहां से VO इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ UO आ गया ना। VO इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 टाइम्स ऑफ UO। एकदम सिंपल है। अब बोलोगे सर लेंथ गिवन है, लेंथ का क्या करें? लेंथ से हम कैसे क्या करें? लेंथ से हमें क्या ऑप्शन मिलेगा? अभी बताता हूं क्या ऑप्शन मिलेगा। अब आप एक काम करो, अब लगा दो लेंस फॉर्मूला आई लेंस के लिए 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। ये रिलेशन निकाल के छोड़ दो, आगे काम आएगा VO और UO में। अब सीधे लेंस फॉर्मूला लगा दो आई लेंस के लिए। ये नेगेटिव होता है नेगेटिव लो, ये नेगेटिव होता है नेगेटिव लो। मैंने कहा था ना जो नेगेटिव होता है नेगेटिव लेना है। उसके बाद यहां से क्या आ गया? 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/VE। कैसे प्लस हुआ? ये माइनस माइनस प्लस इधर रह गया, ये उधर जाके इधर 1/FE, बस वैल्यू रखो। FE की वैल्यू कितनी है? FE की वैल्यू कितनी है? FE निकला है 5। VE की वैल्यू कितनी है? 20, है ना। फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है? देखो ना, फाइनल इमेज D पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, जो कि 20 बोला है ना। फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, D दे रखा है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 1/UE की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? सॉल्व करके आराम से बताओ कितनी वैल्यू आ गई? 1/5, 1/20, एलसीएम 20 हो गया। 5 4 जा अब प्लस 20, ये कितना आ गया? 5/20। यहां से सॉल्व किया तो UE की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? UE की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। UE आ गया। अब लेंथ दिया हुआ, तो लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है VO प्लस UE। ओके, लेंथ है कितना? 14। VO नहीं पता, UE कितना है? 4। यहां से VO आ गया। VO कितना आ गया बेटा? 10 सेंटीमीटर। देखो क्या क्या चीज आ गया, क्या क्या आया। सबसे पहले FE आया। आई लेंस का मैग्निफिकेशन पता था, यूज करो, FE आ गया। फिर आपने क्या किया? M इजिकल टू MO इंटू ME का यूज किया, MO निकाला, MO का अपना फॉर्मूला लगाया, VO UO में रिलेशन आ गया। फिर आपने क्या किया? फिर आपने लेंस फॉर्मूला लगा दिया आई लेंस के लिए 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F साइन के साथ। यहां से UE सॉल्व किया तो UE आ गया। अब UE आ गया, फिर लेंथ दिया हुआ तो लेंथ का भी यूज करो, यही फॉर्मूला घुमाते रहना है। लेंथ होता है VO प्लस UE, लेंथ कितना है? 14, UE कितना है? 4। यहां से VO आ गया। अब जब VO आ गया तो UO भी निकाल सकते हो, रख दो यहां पे। तो VO के जगह पे रख दो 10, तो UO कितना आ गया? देखो ना, यहां से UO कितना हो गया? देखो ना भाई, VO बाई 4, VO का मतलब 10/4, कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? UO आ गया। यानी VO भी आ गया, UO भी आ गया, सब आ गया। अब जब इतना आ चुका है तो बचा क्या है? सब तो आ ही गया। तो अब लास्ट में लेंस फॉर्मूला लगा दो, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव 1/VO माइनस 1/UO साइन कन्वेंशन के साथ इज इक्वल टू 1/FO हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, ऑब्वियस सी बात है प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस तो यहाँ जगह यहाँ कर दो, मैं इसको एक बार यहाँ कर रहा हूँ। 1/VO माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 1/VO प्लस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। ओके, अब बताओ VO की वैल्यू कितनी आई है? आपके सामने आई है 10 सेंटीमीटर। UO की वैल्यू कितनी आई है? आपके सामने है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना? 1/FO। अब तो सॉल्व करोगे, यहां से जब सॉल्व करोगे बेटा तो आपके सामने FO की वैल्यू यूं चुटकी बजा के आ जाएगा। वैल्यू आ जाएगा, शायद सॉल्व कर दो 1/10, ऊपर जाएगा तो कितना? 10/25, जो भी सॉल्व करके आ जाए, FO की वैल्यू आ जाती है 2 सेंटीमीटर। FO भी आ गया, FE भी आ गया। क्या निकालना था? FO और FE। पहले FE आया, फिर FO आया।
कैसे कैसे स्टेप हुआ, आई लेंस का मैग्निफिकेशन दे रखा है, आई लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है उसको लेके चलो FE आ जाएगा, फिर टोटल मैग्निफिकेशन दोनों का प्रोडक्ट होता है, उससे लेके चलो तो VO और UA में रिलेशन आ जाएगा। कैसे, उसमें से पहले एमओ निकलेगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकलेगा, सिंगल, टोटल पता है, आई लेंस का पता है, एमओ होता क्या है VO/O, इसको यूज करो, VO UO में रिलेशन आ गया। फिर क्या दिमाग लगाया, फिर लेंस फॉर्मूला लगा दिया आई लेंस के लिए, ओके, सॉल्व किया, यहां से 1/FE बराबर 1/UE, सॉल्व करोगे FE VE पता है, सॉल्व करो तो UE आ गया। फिर लेंथ दिया हुआ है, सब यूज करो, लेंथ होता है VO + UE, उसको लेके चलो तो VO आ गया, VO आ गया, यहां से VO रखोगे तो UO आ जाएगा, VO पता, UO पता। अब लास्ट में लेंस फॉर्मूला लगा दो, किसके लिए, लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगा दो, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, यहां से FO आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाते रहना है, कभी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला, कभी आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला, ये सब लगाते रहना है, स्टेप्स याद रखना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन ये सब करा रहा हूं, प्लीज अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। क्वेश्चन है FO का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 1.25 सेंटीमीटर, FE कितना है 5 सेंटीमीटर। देखो हमेशा ना आई लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, आपके सामने है, दिख रहा है साफ। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि इसको क्या कहते हैं UO, ये गिवन है, साफ गिवन है, UO इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या गिवन है बेटा, UO। आपसे पूछा क्या है कि फाइनल इमेज यहाँ पे पहले बोला है इंफिनिटी पे बन रहा है, इससे पहले सारे सवाल में लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा था, यहाँ इंफिनिटी पे बन रहा है। क्या क्या गिवन है, दोनों फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव लेंथ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, और फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे। तो पूछा क्या है, लेंथ पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट माइक्रोस्कोप। बोलोगे सर ये मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं, आपने फॉर्मूला दे दिया है, हम सारे फॉर्मूले को 1 मिनट में निपटाते हैं, हमें लेंथ, तो लेंथ होता क्या है VO + UE। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है सर, पहले आप लेंस फॉर्मूला लगा दो, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1/VO 1/UO, यहाँ माइनस लगाना है, जो माइनस होता है इक्वल टू 1/FO। क्या है सर इसमें, ये तो बच्चों वाला खेल है, 1/VO + 1/UO इक्वल टू 1/FO। ये बच्चों वाला सवाल क्यों दिया, कि हम बच्चे हैं, तो हमें बच्चा समझ के बच्चों वाला सवाल दे रहे हो आप, है कि नहीं। कितना हो गया 1/1.25, 1/VO इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 1/1.25 माइनस 1/2.5, और सॉल्व करना है, डेसिमल हटा दो तो कितना आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो ये आ जाएगा 100/125, ये आ जाएगा -10/25। सॉल्व कर सकते हो आप, जब सॉल्व करोगे VO निकालोगे, पूरा कैलकुलेशन करोगे, आराम से VO की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। मुझे लगता है VO की वैल्यू भी यहाँ 2.5 ही आई, UO और FO बराबर ही आया, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आ गया। अब बताओ, अब आ जाओ लेंस फॉर्मूला लगा दो, किसके लिए, किसके लिए लगा दो, आई लेंस के लिए। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। फिर वही बात आ गई, है कि नहीं, लगा दो, लगा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव लेना है, यहाँ नेगेटिव लेना है, और VE यहाँ इंफिनिटी है, अरे भैया तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी रखो ना, प्लस 1/UE रखो ना, इक्वल टू 1/FE रख दो ना भाई, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, यहाँ D तो है नहीं, यहाँ इंफिनिटी रखना है, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो यहाँ से 1/UE इक्वल टू कितना, 1/FE, ओके, UE इक्वल टू कितना, FE। ये तो ऐसे भी आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, जब फाइनल इमेज कोई भी लेंस आई लेंस इंफिनिटी पे बनाता है तो उसका ऑब्जेक्ट तो फोकस पे ही आएगा, इधर उधर तो आएगा नहीं, वो तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, पहले से पता है, जब कोई किसी लेंस का इमेज इंफिनिटी पे चला जाए तो उसका ऑब्जेक्ट फोकस पे ही आता है। तो कितना आ गया UE, FE के बराबर, क्या है FE आपका 5, तो UE भी हो गया 5 सेंटीमीटर, हो गया। अब आ जाओ लेंथ, क्या क्या चीज निकल चुका है, UE आ चुका है, VO पहले आ चुका है, UE अभी आया कॉन्सेप्ट से भी डायरेक्ट बोल सकते थे, फॉर्मूले से भी वापस आ सकते थे। अब आ जाओ लेंथ में, लेंथ क्या होता है बेटा, VO + UE। मैंने क्या कहा था, लेंथ में कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, जब लेंथ में, लेकिन जब लेंथ फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां साइन कन्वेंशन, सिर्फ एक जगह लेंथ फॉर्मूले में, और कहीं नहीं, याद रखना, ना मैग्निफिकेशन में ना लेंथ में। क्या आ गया लेंथ, VO,
वीओ कितना है बेटा 2.5, यूई कितना है बेटा 5, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। लेंस फॉर्मूला लगाओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वीओ आ जाएगा, लेंस फॉर्मूला लगाओ आई लेंस के लिए यूई आ जाएगा, वीओ पता यूई पता, सॉल्व कर दो, सॉल्व करके लेंथ आ गया, टोटल लेंथ की वैल्यू आ गई जो हमें निकालना। तो ये सब क्वेश्चन सिंपल हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसके बाद वीडियो ओवर कर दूंगा मैं। माइक्रोस्कोप के सारे सवाल हो गए कंप्लीट सारे। जैसे आप में क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप आपको पता है दो लेंसेज से बनता है, उसमें से दो लेंस में से दो लेंस का दोनों का पावर दे रखा है। आप सुनो, अक्सर जब मैंने जितने भी सवाल कराए सब में ना फोकल लेंथ देता था, इसमें दोनों लेंस का पावर दे रखा है। एक का पावर उसने बोला है 100 डायोप्टर है और एक का पावर 40 डायोप्टर, 40 40, एक का पावर 40 डायोप्टर, हिसाब से लिख देता हूं मैं, एक का पावर 40 डायोप्टर है। डायोप्टर इज द व्हाट यूनिट ऑफ पावर, आप अच्छे से पता है पावर की यूनिट होती है। और लेंथ गिवन है किसका, इस माइक्रोस्कोप का लेंथ गिवन है। लेंथ का समझते हो, दोनों के दोनों लेंसेज के बीच की दूरी वो गिवन है, दे रखा है। लेंथ गिवन है शायद 20 सेंटीमीटर, लेंथ इज व्हाट 20 सेंटीमीटर इज व्हाट, लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर। याद रखना इस बात को बच्चे। आपसे पूछा है फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, और उसने क्या बोला है, फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है, इंफिनिटी पे। ये भी बोला है उसने कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या। तो बोलोगे सर इसको हम करें तो कैसे करें, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में समझ लोगे बेटा। यहाँ पे अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो अभी मैंने ट्रिक से भी बताया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा आई लेंस का वो उसके फोकस पे होगा। पहले ये तो क्लियर हो गया। चलो उसके पहले आप कुछ बात समझते हैं। इसमें से दोनों से आप फोकल लेंथ निकालो, इससे फोकल लेंथ निकालो। जानते हो ना फोकल लेंथ क्या होता है, पावर का उल्टा। तो ये 100 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ पावर का उल्टा 1/p, 1/100। लेकिन आपको मैं बता दूं, फॉर्मूला आपको याद है या नहीं याद है, फोकल लेंथ पावर का उल्टा होता है 1/p, लेकिन तब जब फोकल लेंथ मीटर में दिया है, मीटर में आएगा तब। अगर मीटर में फोकल लेंथ निकालोगे ना तो 1/p से निकालना, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो ना तो 100/p करना, इसको याद रखना। कब, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लोगे तो आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हो तो एक काम करो, आप फोकल लेंथ दोनों जो निकालो ना दोनों पावर से, वो सेंटीमीटर में मैं चाहता हूं, तो सेंटीमीटर में अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए तो 100/p करेंगे, और मीटर में चाहिए तो 1/p करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से फोकल लेंथ क्या आ जाएगा 100/p, यानी 100/100, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। दूसरे का फोकल लेंथ यहां से क्या निकलेगा, जिसका 40 डायोप्टर है, अगर ये देखोगे तो 100/p, 100/40, ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो अब देखो दोनों में किसका फोकल लेंथ ज्यादा, इसका ज्यादा f2 का, तो इसका मतलब ये फोकल लेंथ आई लेंस का हो गया, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस। तो साफ दिखा कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो छोटा फोकल लेंथ वो ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और जो बड़ा फोकल लेंथ वो आई लेंस, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अभी क्या डिसाइड हो गया, दोनों फोकल लेंथ डिसाइड हो गया। हमें निकालना है क्या, मैग्नीफाइंग पावर। ओके, अभी डिसाइड हुआ है फोकल लेंथ, और वी इंफिनिटी पे तो यूई एफई पे, ये सब बातें अभी डिसाइड हुई हैं। अब बताओ लेंथ का फॉर्मूला होता क्या है, वीओ प्लस यूई, पढ़ाया था मैंने, है ना। वीओ प्लस यूई होता है ना, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, वीओ, और यूई किसके बराबर है, जो एफई है। तो क्यों आया ऐसे डायरेक्ट, क्यों, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी है तो ऑब्जेक्ट तो फोकस पे आएगा, लेंस फॉर्मूला लगा के भी वही मिलना है आपको, आई लेंस के लिए लगाओ, अभी बताया था इससे पहले, डायरेक्ट कर दो यू फोकस पे, तो यूई एफई सेम है, यानी वीओ और यूई किसके बराबर है, एफई के बराबर। एफई कितना है 2.5, यानी कि 2.5। यहां से वीओ की वैल्यू आ गई 20 माइनस 2.5 कितना 7.5 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये वीओ की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई ये वैल्यू, वीओ की। हमें मैग्नीफाई, अब जब एक बार वीओ की वैल्यू आ गई तो अब निकालो, अब सीधे लगा दो लेंस फॉर्मूला, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। मैंने कितनी बार कहा, जो नेगेटिव है उसमें नेगेटिव यूज करना है अगर लेंस फॉर्मूला ले रहे हो। तो क्या आ गया यहां से 1/VO प्लस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO।
ओके, कैलकुलेशन, ऑप्टिक्स के सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी फॉर्मूला घूमते रहता है। वीओ तो आपको पता ही है, तो 1/UO इज इक्वल टू कितना आ गया 1/FO, FO कितना है 1 माइनस 1/VO, VO कितना अभी निकाला है आपने 2 मिनट पहले 17.5, तो कितना आ गया एलसीएम लेकर बेटा 16.5 बाई 17. 1/U आया, कुछ नहीं किया, आप समझ नहीं पाए। FO कितना है, FO 1, VO कितना अभी निकला था 17.5, तो 1/UO इज इक्वल टू 1/FO माइनस 1/VO, वो वैल्यू रख दी। डेसिमल डेसिमल हटा दोगे और उलट दोगे तो UO की वैल्यू आ गई, उल्टा कर दो 175 बाई 160, ये U आ गया। ओके, आपको बताना है मैग्नीफाइंग पावर। मैंने पढ़ाया था जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप लीस्ट डिस्टेंस पे बताए तो उसका मैग्निफिकेशन होता है, क्या होता है जब लीस्ट डिस्टेंस पे बनाता है तो होता है VO बाई UO 1 प्लस D बाई FE। लेकिन स्पेशल फॉर्मूला बताया था, अगर वो मैग्नीफाइंग पावर निकालना है कब, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाए, दो जगह इमेज बनता है लीस्ट डिस्टेंस पे तो VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FE, और जब इंफिनिटी पे बनाता है तो मैंने स्पेशल फॉर्मूला दिया था उसमें से 1 गायब कर देना है, D बाई FE। याद करो, आप देखना पिछली वीडियो मैंने स्पेशल फॉर्मूला दिया था। ये कब यूज करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, बस हो गया। अब बताओ वैल्यू रख दो, m इज इक्वल टू VO के जगह पे कितना 17.5, UO के जगह पे कितना 175 अपॉन 165, D कितना 25, FE कितना 2.5। अब तो सिर्फ सॉल्व करना है, हो गया सॉल्व। सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल 10 आएगा, 10 ऊपर जाके कैंसिल होके लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा 165। दिस इज योर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिनिश, कुछ नहीं था। सबसे पहले दो पावर से 2 फोकस, इसमें जो बड़ा फोकस वो आई लेंस, जो छोटा फोकस आया वो ऑब्जेक्टिव लेंस, यही होता है। उसके बाद क्या किया है, फिर आप सोचो, फिर लेंथ गिवन है, तो सबसे पहले लेंथ गिवन है। लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ का फॉर्मूला VO प्लस UO। लेंथ कितना गिवन है 20, UE कितना होगा FE के बराबर। UE FE के बराबर क्यों होगा बेटा, क्योंकि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है। बस एंड कर रहा हूं, 1 मिनट है। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, VE इंफिनिटी पे है बोला है, तो कोई भी लेंस अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाए तो उसका ऑब्जेक्ट फोकस पे, यानी UE FE के बराबर। FE 2.5 जो निकाला है आपने यहां से कंपेयर करके, तो UE भी हो गया आपका 2.5। फिनिश, यहां से UE पता है, L पता है, VO आ गया। VO के बाद सीधे उठा के लेंस फॉर्मूला आ जाओ, किसके लिए, आई लेंस के लिए, यहां से U आ गया। अब आ गया जब सारा डाटा हमें चाहिए, क्या कभी भी सवाल करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि हमें जो चीज फाइंड करना है उसमें किस किस चीज की जरूरत है। हमें जरूरत थी VO की, VO निकाला। हमें जरूरत थी UO की, UO निकाला। FE की, FE कंपेयर करके बता दिया। D तो पता ही है 25 होता है, निकाल के मैग्नीफाइंग पावर 160, तो इसकी यूनिट होती नहीं है, x लिख देते हैं, बहुत सारे लोग x लिख देते हैं। तो यहाँ पे यही चीज तो है, और बस कॉन्सेप्ट है क्या पूरे ऑप्टिक्स में, माइक्रोस्कोप में, यही तो कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट आई लेंस का फोकल लेंथ से कम है, अंदर है, तो मैग्नीफाइंग पावर चलता है VO बाई UO 1 प्लस D बाई FE। ओके, अगर ऑब्जेक्ट मान लो फोकस पे आ गया तभी इमेज इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस से कम होता है तो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है, और अगर ऑब्जेक्ट आई लेंस के फोकस पे आ जाता है तो उस केस में फाइनल इमेज कहां चला जाता है, इंफिनिटी पे चला जाता है। दो ही कहानी तो होती है, या तो लीस्ट डिस्टेंस पे या इंफिनिटी पे। इस केस में मैग्निफिकेशन होता है VO बाई UO D बाई FE। बस हो गया, फिनिश। लेंथ क्या होता है VO और उधर से UE, VO प्लस UE, बस फिनिश हो गया। UE अगर इंफिनिटी पे है तो U की जगह पे FE लिख देंगे। जब जब लेंस फॉर्मूला लगाने की बारी आएगी, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, चाहे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए चाहे आई लेंस के लिए, क्या मैंने बताया, यहां साइन कन्वेंशन, और कहीं जगह साइन कन्वेंशन नहीं, यहां साइन कन्वेंशन। जो जो निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है ऑब्जेक्टिव का लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट जो आई लेंस का बनता है वो भी लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड। फाइनल इमेज भी लेफ्ट साइड बनता है, अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है तो माइनस, फोकल लेंथ तो कभी माइनस लगता ही नहीं। यही सब कंक्लूजन है। तो मैंने आज की वीडियो में पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको अच्छे क्वेश्चंस कर
इस वीडियो को देखना, कई बार देखोगे तो समझ में आएगा, एक बार में ना आए तो अगली बार देखना। ये वीडियो कंप्लीट कर दी माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो टेलीस्कोप के साथ मिलूंगा, ठीक है। तब तक आप वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना और चैनल को लाइक करना और जितना हो सके आगे भी शेयर करना और अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत क्लोज हैं सारे पेपर बेटा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में टेलीस्कोप के साथ मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।